क्या आपने कभी सोचा है कि वो काला गाढ़ा तेल जो जमीन के सीने से निकलता है आखिरकार हमारी गाड़ियों का ईंधन और सड़कों की बुनियाद कैसे बनता है? एक ऐसा अमल जो आग, भाप और धुएं के दरमियान छुपी हुई एक हैरानकुन कहानी सुनाता है। क्या कराची के साहिल पर मौजूद रिफाइनरी सिर्फ तेल साफ करती हैं या पाकिस्तान की मईशत भी संभाले हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि महमूद कोट की खामोश वादी में वाक़े मिड कंट्री रिफाइनरी किस तरह मुल्क के दिल तक तवानाई पहुंचाती है? आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान की मेजर ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री और ब्रिक इंडस्ट्री की तफसीलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 5 मेजर ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं। उनमें से 2 रिफाइनरीज कराची में वाक़ हैं, एक इंडस रिफाइनरी और दूसरी पाकिस्तान रिफाइनरी। एक रिफाइनरी हब डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान में मौजूद है जिसे खलीफा कोस्टल रिफाइनरी कहा जाता है। चौथी रिफाइनरी अटक में है यानी अटक ऑयल रिफाइनरी, और 5वीं मिड कंट्री ऑयल रिफाइनरी महमूद कोट के मकाम पर वाक़ है। ये तमाम रिफाइनरीज खास तौर पर जो कोस्टल एरियाज में मौजूद हैं वहां से रिफाइंड ऑयल को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अंदरूनी इलाकों की तरफ भेजती हैं। ऑयल रिफाइनिंग के अमल में क्रूड ऑयल को हीटिंग और बॉयलिंग के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जिसके नतीजे में ऑयल के मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स जिनके बॉयलिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ होते हैं अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस में जैसे जैसे बॉयलिंग टावर के ऊपर हल्के और लो बॉयलिंग पॉइंट वाले कॉम्पोनेंट्स जमा होते हैं वैसे ही भारी और हाई बॉयलिंग पॉइंट वाले कॉम्पोनेंट्स नीचे सेटल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम गैस जैसे प्रोपेन आमतौर पर कंबस्शन यानी जलने के अमल में इस्तेमाल होता है। नाफ्ता को केमिकल्स और प्लास्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स के लिए एक एसेंशियल फ्यूल है। केरोसिन को जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डीजल ऑयल कार्स और ट्रक्स को एनर्जी फराहम करता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मुख्तलिफ किस्म के लुब्रिकेंट्स बनाने में काम आते हैं। फ्यूल ऑयल शिप्स को एनर्जी फराहम करता है, जबकि असफाल्ट रास्तों और सड़कों की तामीर में इस्तेमाल होता है। ये बात याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जबकि रिफाइंड ऑयल की इंपोर्टेड क्वांटिटी निहायत कम होती है। इसका मतलब यह है कि हमारी ऑयल इंडस्ट्री बड़ी हद तक लोकल रिफाइनिंग पर डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं ब्रिक इंडस्ट्री की, जो कि छोटे स्केल पर ऑपरेट करती है। ईंटें यानी ब्रिक्स बनाने के लिए कच्ची मिट्टी यानी रॉक क्ले में तकरीबन 30% रेत और पानी शामिल किया जाता है। फिर ये मिक्सचर स्टील के मोल्ड्स में डालकर कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद ईंटों को ब्रिक किलन में तकरीबन 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इस दौरान पाकिस्तान कोल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में प्रोड्यूस्ड कोल का ज्यादातर हिस्सा इसी मकसद के लिए यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान केमिकल रिएक्शंस के जरिए मिट्टी का केमिकल स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है, जिसके नतीजे में ये हार्ड ब्रिक्स में बदल जाती है। ईंटों को हमारे लोकल तामीराती कामों जैसे कैनाल लाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हमने जिन टॉपिक्स पर बात की अब उनका खुलासा देखते हैं। आज हमने पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री और ब्रिक इंडस्ट्री की अहम तफसीलात देखी। पाकिस्तान में 5 अहम रिफाइनरीज काम कर रही हैं जो कराची, हब डिस्ट्रिक्ट, अटक और महमूद कोट में वाक़ हैं। ये रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को हीट और बॉयल करके मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स में तब्दील करती हैं। इस अमल से गाड़ियों के लिए पेट्रोल, डीजल और दीगर जरूरी फ्यूल्स तैयार होते हैं। इसी तरह ब्रिक इंडस्ट्री में मिट्टी के साथ रेत और पानी मिलाकर ईंटें बनाई जाती हैं। इन ईंटों को कंप्रेस करके किल्न में 900 डिग्रीज पर हीट किया जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शंस के जरिए ब्रिक्स सख्त हो जाती हैं। सादा अल्फाज में लोकल मटेरियल इस्तेमाल करके हमारी तामीरात यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी जाती है। क्वेश्चन 1, पाकिस्तान में कितनी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं? ऑप्शंस: ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। आंसर 1 ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन 2, कौन सी रिफाइनरी हब डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है? ऑप्शंस: ऑप्शन ए अटक, ऑप्शन बी मिड कंट्री, ऑप्शन सी इंडस, ऑप्शन डी खलीफा। आंसर 2 ऑप्शन डी खलीफा। क्वेश्चन 3, ईंटों को किल्न में किस दर्जाए हरारत पर गर्म किया जाता है? ऑप्शंस: ऑप्शन ए 1000 डिग्रीज, ऑप्शन बी 900 डिग्रीज, ऑप्शन सी 800 डिग्रीज, ऑप्शन डी 700 डिग्रीज। आंसर 3 ऑप्शन बी 900 डिग्रीज।